किसी भी मैच की कितनी प्रतीक्षा हो सकती है? किसी भी मैच की आप देखें, क्रिकेट में देखें या फुटबॉल में देखें या हॉकी में देखें, किसी भी मैच की आप कितनी प्रतीक्षा कर सकते हैं? भारत और पाकिस्तान का जो ये मैच था, इसके लंबे अरसे से इंतज़ार हो रहा था इसका, और इस पूरी अवधि में जिस तरीके से एक प्रेशर डेवलप हुआ, प्रेशर बिल्डअप हुआ ऑन आवर टीम, वो वास्तव में अनप्रेसिडेंटेड था। आप देखो, खिलाड़ी चाहे कैसे भी हों, वो सोशल मीडिया पे इतना सारा चीज़ें होती हैं और बाहरी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। और रिकॉर्ड कुछ इस तरीके के रहे हैं वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के और पाकिस्तान के साथ जब वो खेलती है, कि वहाँ पर मेरे विचार से कई चीज़ें मन में है, मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। कुछ माहौल इस तरीके से क्रिएट किया गया कि भारतीय टीम इस मैच को जीत चुकी है, और भारतीय खिलाड़ियों के मन में शायद एक प्रेशर तो ये आया ही, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आर वेरी वेरी मच हाई, बहुत ज़्यादा हाई है। ये मानिए कि जब हम एक्सपेक्टेशंस को इतना ज़्यादा हावी अपने ऊपर कर लेते हैं तो परफॉर्मेंस प्रभावित होती है, और जैसा कि भारतीय टीम के साथ हुआ। बॉडी लैंग्वेज आप देखना उनकी, और देखी भी आपने किस तरीके से वो बॉडी लैंग्वेज थी, ये नहीं जो इंडियन टीम की हम बात करते हैं। वर्ल्ड कप के मैचेस का इतिहास बहुत ही साफ रहा है, भारतीय टीम हमेशा जीती है। पाकिस्तान अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाया था इस मैच से पहले तक। वो जो एक पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए था, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, और अपनी ही टीम पर हम दबाव बना बैठे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हम पहले ही इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं कि आप टीवी, अब की बार 2 टीवी तोड़ने की या फोड़ने की तैयारी कर लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा इम्प्रेशन उन खिलाड़ियों को देता है कि जो दर्शकों की है, जो भारतीयों की है, वो आशा वो सिर्फ जीत की है। तो वहाँ पर सिर्फ आप जीतने के लिए खेलते हैं, जीतने के लिए खेलना चाहिए, लेकिन चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेने से, जैसे मैंने कहा, आपका पूरा का पूरा जो परफॉर्मेंस है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसा कि पढ़ा भी है, आप पहला ओवर देखिए, पहले ओवर की जो वो ज़बरदस्त बॉल थी जिस पर रोहित शर्मा, मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या आया होगा उस बॉल को देख करके, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट बॉल, और ये किसी भी स्तर पर किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती थी। और जैसा कि हुआ रोहित शर्मा के साथ, वो सीधा आपका जैसे टप्पा उसने खाया, वो फिर से इन स्विंग एक बार हुई, इन स्विंग हुई, एंड देन वो प्लम भी थे, उसमें कुछ एम्पायर के पास में भी जाने जैसी कोई स्थिति नहीं थी। और तीसरे ओवर की जो वो गेंद थी राहुल को, वो ब्यूटी थी। आप देखिए किस तरीके से वो पढ़ने के बाद अंदर आई, और राहुल तो अचंभित थे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर मुझे अंडर प्रेशर वो लगे ही। आप जीतने के लिए खेलते ही हैं, लेकिन उस चीज़ को अपने मन में बोझ बना लेना, ये कहीं ना कहीं तक भारतीय टीम को लेकर ही डूबा। खैर, मैच था, मैच में हार जीत चलती ही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, रिकॉर्ड्स कब तक रहेंगे? हमेशा के लिए रिकॉर्ड्स नहीं रहते। तो ये भी एक ना एक दिन टूटना ही था। वो आज टूट गया है, वो 2 साल के बाद में भी टूट सकता था, 5 साल के बाद में भी, तो ये टूटना ही था। लेकिन हाँ, जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम खेली, वो वास्तव में काबिल तारीफ था। उन्होंने भारतीय टीम को आउटप्लेड कर दिया 100%। किस तरीके से, मुझे पर्सनल लेवल पर एक भी जगह ऐसा नहीं लगा जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हम हावी हुए हों। 3 विकेट गिरने के बाद में एक स्थिति हमारे सामने यह थी कि हम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचे, और विराट कोहली ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, मैं उनकी फिर से बड़ाई करना चाहूँगा, तारीफ़ करना चाहूँगा कि जिस तरीके से सिंगल हैंडेडली उन्होंने स्कोर को, पंत उनके साथ लगे, ऋषभ पंत, और उन्होंने जिस तरीके से एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुँचाया। हाँ, पंत का आउट होना कहीं ना कहीं मुझे गलत समय पर वो हुए, और अगर वहाँ पर वो 1-2 हिट्स और कर देते तो शायद कुछ स्थिति अलग होती। बट मेरे विचार से एक और चीज़ जो मैं कहूँगा जो गलत हुई मेरे विचार से, वो था
हार्दिक पांड्या का बाद में आना, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पांड्या इज़ अ ग्रेट प्लेयर। वो हिट कर सकते हैं, बहुत ही क्लीनली वो हिट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आई ऑब्जर्व कि उन्हें समय भी चाहिए होता है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 13-14 ओवर रहा होगा जब जडेजा को प्रमोट करके उनसे पहले भेजा गया और वहाँ से गेम सिंगल एंड डबल के रास्ते आगे चला गया और यू नो थिंग्स बिकेम लेट। आई थिंक वो भी आए। एंड जैसा कि मैंने कहा है, हार्दिक को समय चाहिए होता है, तो मेरे विचार से वो भी एक अलग स्थिति थी। खैर 151-152 का जो टोटल था एक फाइटिंग टोटल था, वहाँ पर फाइट होना, और मुझे लगता है कि हर दर्शक, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो भारतीय हो, हर दर्शक एक अच्छे फाइट की आशा कर रहा था। बाबर आजम और रिजवान का नाम पिछले कुछ समय से सर्कुलेट हो ही रहा है। उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप्स में कई शतक जड़े थे उससे पहले भी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर उनकी सारी बल्लेबाजी ओपनिंग पेयर पर डिपेंड करती थी। भुवनेश्वर कुमार आए, मुझे वहाँ पे भी, क्योंकि 152 का टोटल सिर्फ एक फाइटिंग टोटल था, आपको कहीं ना कहीं अपने मन में ये बात रखनी थी विकेट्स आपको चटकाने पड़ेंगे। इस टोटल पे आप किस तरीके से डिफेंड कर सकते हो इस टोटल को, आपको यू हैव टू टेक द विकेट्स। तो वहाँ पर भुवनेश्वर कुमार को बॉलिंग दी गई। खैर वो एक अलग स्थिति थी, मैं कहूँगा। इफ़ आई वर देयर तो मैं बुमराह से स्टार्ट कराना पसंद करता और बुमराह को मैं अटैकिंग मोड में लाने की कोशिश करता, जबकि बुमराह का इतना पहले 10 ओवर्स में इस्तेमाल नहीं हुआ। 1 या 2 ओवर शायद फेंका, आई एम नॉट श्योर, शायद 1 ही ओवर। और बुमराह हमारी स्ट्रेंथ है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे पास वो बुमराह है, तो वहाँ पे भी हम प्रेशर क्रिएट कर सकते थे। वरुण चक्रवर्ती के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। देखो अब लोग उन्हें चेंज के बारे में बात करने लगे, वरुण चक्रवर्ती को हम बाहर बैठाएं। मैं यहाँ पर सहमत नहीं हूँ लोगों से। देखो यदि आप एक मैच के बाद में उन्हें बाहर बैठाने की कोशिश करते हैं, सोचते भी हैं, मुझे लगता है कि आपने वो जो डिसीजन मेकिंग पावर थी आपकी बिफोर द मैच या बिफोर व्हेन वी आर सेलेक्टिंग द टीम, वो मुझे नहीं लगा कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि देखो वरुण चक्रवर्ती को आपने डायरेक्ट वहाँ से उठा करके, IPL से उठा करके सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में डाला है, और मेरे विचार से एक मैच में तो नहीं, क्योंकि हर आदमी ये एक्सपेक्ट करता है कि मैचेस तो फेलियर के रूप में आ सकते हैं, आपको मौके देने होंगे। वरुण चक्रवर्ती को जिस कारण से शायद आपने लिया होगा, वो कारण इतना कमज़ोर तो नहीं रहा होगा कि एक मैच के तुरंत बाद में उन्हें बदला जाए। हाँ मुझे लगता है कि अब मुझे जो हल्का सा कहीं पे शक होता है, एक चीज़ पे होता है, एक मोमेंट पे आके जब बैटिंग कर रहे थे हार्दिक पांड्या, उन्होंने अपना कंधा पकड़ा, ग्लव्स उन्होंने फेंक दिए, कंधा पकड़ा, और उनकी कमर पे पहले से ही सवाल उठते हैं कि वो फिट नहीं है, और अब उन्होंने कंधा पकड़ा है। मेरे विचार से हार्दिक जो खेलते हैं, ही प्लेज एज एन ऑलराउंडर, तो उन्हें बॉलिंग नहीं करते देखना कहीं ना कहीं टीम को हिट देता है। टीम कहीं ना कहीं सहती है। छठे बॉलर की रिक्वायरमेंट हमेशा ही बनी रहती है, चाहे वो टेस्ट मैच हो चाहे वो T20 हो, आपको छठे बॉलर की तलाश रहती है। और छठा बॉलर का जो काम है, छठे बॉलर का काम है, वो एक ऑलराउंडर कर सकता है, और हार्दिक इज़ प्लेइंग एंड ही इज़ नॉट बॉलिंग, तो ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में लाता ही है हार्दिक पांड्या की फिटनेस को भी और हार्दिक पांड्या के रोल को भी। मेरे विचार से अगर हार्दिक डजंट बॉल, तो जो एक चेंज मेरे विचार से होना चाहिए वो होना चाहिए हार्दिक मस्ट गो आउट एंड शार्दुल कम्स इन, और यहाँ पे हम छठे बॉलर को ले सकते हैं, बिकॉज शार्दुल कैन बैट एज वेल। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ईशान किशन की जगह टीम में बनती है। अगर हम क्या कर सकते हैं, ईशान किशन को किस तरीके से लाया जा सकता है? भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी, बुमराह, जडेजा एंड शार्दुल ठाकुर, तो 5 बॉलर्स ही हो जाएंगे। और सो ईशान किशन इज़
someone who is forcing कि कहीं ना कहीं टीम में जगह हो उसकी। देखते हैं टीम मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है। बट बिफोर द मैच, न्यूजीलैंड से जो मैच होने वाला है, हमें पूरी तैयारी करनी है, प्रेशर नहीं ओढ़ना है। और प्रेशर क्रिएट किया गया था भारतीय टीम पर, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और किस्मत भी मैं बहुत बड़े लेवल पर कहूँगा कि किस्मत प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपने कितने T20s देखे हैं जिसमें 10 विकेट से हार हुई है, और वो भी ऐसे मैच में जो मच अवेटेड था। एक ऐसा मैच जो 80-20 जिसको आप अनुपात में अगर रख रहे थे तो 80 भारत की तरफ, 20 सिर्फ पाकिस्तान की तरफ, एंड पूरा का पूरा इनसाइड आउट हो गया। पाकिस्तान ने डिफीट किया भारत को 10 विकेट से। ऐसा कितनी बार मौका तक नहीं मिला, बल्लेबाजों को बीट तक नहीं कर पाए भारतीय बॉलर्स, एक गेंद पैड पर नहीं लगी। इतना किस मैच में होता है? सो आई वुड से कि विराट कोहली की किस्मत भी है और वो खेली। खैर, विराट कोहली इज़ अ चैम्पियन बैट्समैन, ही इज़ अ चैम्पियन कैप्टन एज वेल। लेकिन कई बार होता है ऐसे, हर किसी के साथ होता है। पहले MS धोनी के साथ भी हुआ है, उससे पहले सौरव गांगुली के साथ हुआ, तेंदुलकर के साथ हम सभी जानते हैं उनके साथ क्या क्या हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कप्तानी उस तरीके से नहीं चल पाती। बट विराट कोहली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि विराट कोहली की वजह से आज हम 152 के टोटल को दे पाए। अदरवाइज़ वन टाइम आई वॉज थिंकिंग कि पता नहीं 100 भी हम कर सकते हैं नहीं। तो इट हैपन्स इन क्रिकेट। बिफोर द रिज़ल्ट हमें कुछ भी इस तरीके का नहीं कहना चाहिए जिसमें अहंकार हो। मैंने कुछ हरभजन सिंह के भी कमेंट्स पढ़े हैं, सुने हैं, और उनसे सीधा सीधा घमंड झलकता है। मुझे लगता है कि हरभजन सिंह बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं भारतीय टीम के लिए, भारत के लिए। उन्हें इस तरीके की बात नहीं बोलनी चाहिए। वी मस्ट सपोर्ट इंडियन टीम, वी मस्ट सपोर्ट एवरी गेम, वी मस्ट सपोर्ट आवर आर प्लेयर्स। लेकिन सपोर्ट करते करते अहंकार वाली भाषा नहीं आनी चाहिए। हमने कई बार देखा है बांग्लादेश ने किस तरीके से उल्टा पलटी कर दी है पूरे टूर्नामेंट की। हमने कई बार देखा है कि आयरलैंड ने जिस तरीके से गेम्स दिखाए हैं। कई बार हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया को हारते हुए जब वो पूरे पीक पर थे अपने। भारतीय टीम को हमने कई बार देखा है एक कंपैरेटिवली मैं कहूँगा कमज़ोर टीम से हारते हुए। एनीथिंग कैन हैपन इन द गेम। सो बिफोर द मैच वी मस्ट सपोर्ट, बट वी मस्ट नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ एरोगेंस। क्यों करें? तो मेरे विचार से इसका कंक्लूज़न यही है आज के इस प्रोग्राम का। और आई जस्ट वांटेड टू रिव्यू दैट कि बिना वजह का प्रेशर बिल्डअप किया गया भारतीय टीम पर। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि मुझे जो लगा रोहित शर्मा पर एक अलग ही तरीके का प्रेशर था। उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हुई। रोहित शर्मा इज़ वन हु इज़ माई फेवरेट एंड आई नो कि ही विल आंसर विद द बैट। बट इम्पोर्टेंट मैच था, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली द बॉल वॉज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ दिस काइंड। क्या किया जा सकता है? बट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट Pant will play a major role in the next match and Rohit will come back in form. Rahul is a classy batsman. He is a game changer and at the same time I would want कि विराट कोहली अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएं जैसा वो खेलते हैं। इसी तरीके से हम भारतीय टीम का सपोर्ट करते रहें और प्रार्थना करते हैं कि कुछ ऐसा स्थिति बने कि both the teams must be playing again in the same tournament। और तब देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से घटती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। क्रिकेट की बात में आज सिर्फ इतना ही।